क्या आपको पता है डॉक्टर अलग अलग ड्रेस क्यों पहनते हैं? मतलब ज्यादातर समय सफेद ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हरी ड्रेस क्यों पहनते हैं? और हम अभी तो अलार्म लगाने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में फोन तो हुआ नहीं करते थे। तो प्राचीन समय के लोग अलार्म कैसे लगाते थे? और क्यों इस काली माता के मंदिर में नूडल्स का भोग लगाया जाता है? और क्या आपको पता है 4G वोल्ट और LTE का मतलब क्या होता है? तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। नंबर 20, इस 21वीं सदी में लगभग सभी देश परमाणु संपन्न है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण कोरिया में परमाणु विश्व युद्ध का सामना करने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ लगभग 5000 जंगली पौधों की प्रजातियों के बीज जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, युद्ध के खिलाफ सुरक्षित रखने और विलुप्त होने से रोकने के लिए संग्रहित किए गए हैं। नंबर 19, दोस्तों क्या आपको पता है अमेजन के इस लोगो के नीचे एरो का मतलब क्या होता है? दरअसल अमेजन के नीचे यह एरो ए से जेड की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि अमेजन में A to Z सब कुछ मिलता है। नंबर 18, वियतनाम के हनोई में स्थित द डोल सनोई गोल्डन लेक होटल दुनिया का सबसे पहला सोने का होटल बना है, जिसे बनने में लगभग 11 साल लगे। इस होटल में 25 फ्लोरों में कुल 400 कमरे हैं और इस होटल में ट्यूब से लेकर टॉयलेट और पूल, लॉबी, छत से लेकर लिफ्ट तक हर चीज सोने की परत चढ़ाई गई है। यह एक रात रुकने के 18,500 भारतीय रुपए लगते हैं। नंबर 17, दोस्तों आप में से अधिकतर लोग अर्नब गोस्वामी को तो जानते ही होंगे, जो कि 21वीं सदी के सबसे धाकड़ पत्रकार माने जाते हैं। अर्नब गोस्वामी के पिता भारतीय सेना में कर्नल थे। अर्नब 1996 से लेकर 2006 तक NDTV में पत्रकार रहे। उन्होंने 2006 में टाइम्स नाउ को बतौर एडिटर इन चीफ ज्वाइन किया था। अर्नब को 2004 में एशिया के सबसे श्रेष्ठ न्यूज एंकर का खिताब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का सबसे पहला इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ने लिया था। नंबर 16, चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा वायु शोधक। यह 328 फीट लंबा एंटी स्मोक टावर है, जो प्रतिदिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर ताजी हवा का उत्पादन कर सकता है। स्वच्छ भविष्य की ओर एक बेहतरीन कदम है ये। नंबर 15, दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने आइसक्रीम तो खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम का नाम ब्लैक डायमंड है, जो कि दुबई में बिकती है, जिसकी एक कप की कीमत 1 तोले सोने से भी ज्यादा है। इस आइसक्रीम के एक कप की कीमत $816 यानी 60,000 रुपए होती है। अगर आपको ये नॉलेजेबल फैक्ट जानकर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। नंबर 14, अमेरिका रक्षा मंत्रालय की UFO इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा रह चुके निक पॉप ने दावा किया कि इंसान और एलियंस के बीच लड़ाई होगी तो वह कभी भी हमारे हित में नहीं होगी, क्योंकि एलियंस इंसानों को रोड डालेंगे और हमारे खूबसूरत ग्रह को वो चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। उनकी ताकत इतनी है कि वो पृथ्वी को मूंगफली की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 13, दोस्तों आपको पता ही होगा कि आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करने वाले सभी को आनंद महिंद्रा कुछ ना कुछ इनाम में देते रहते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के युवा खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन खेल देकर आनंद महिंद्रा ने नटराज, सिराज, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी को नई आई महिंद्रा थार तोहफे में देने का फैसला किया है। नंबर 12 है, जब भी हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर सफेद ड्रेस पहने हुए रहते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर हरी ड्रेस पहनते हैं और अपने आसपास सभी पर्दे हरे कलर के रखते हैं। दरअसल सफेद ड्रेस तो डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म है और जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो हरी ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि हरा कलर उनका फोकस करने की क्षमता बढ़ाता है। क्योंकि डॉक्टर्स काफी समय तक ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं और ऑपरेशन करते हैं, तो उनके लिए फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है और हरा कलर फोकस को बढ़ाता है और बेचैनी भी दूर करता है, इसलिए डॉक्टर्स हरा कलर पहनते हैं। नंबर 11, क्या आपको पता है एशिया सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी कौन सा पानी पीती है? नीता अंबानी दुनिया का सबसे महंगा पानी पीती है। जानकारी के अनुसार वह एक्वा डी क्रिस्टल और ट्रिब्यूटी ए मोडिग्लिनी की बोतल से पानी पीती है। नाम जितना बड़ा है पानी की कीमत ही उतनी अधिक है। 750 ml की पानी की बोतल की कीमत 42 लाख रुपए की होती है। इसके पानी में 5 ग्राम सोने की भस्म भी मिलाई जाती है, जो इंसान के शरीर के लिए बेहद लाभदायक मानी जाती है। नंबर 10, जब बात फिजूल खर्ची की हो तो इसमें भी दुबई बहुत आगे है, जैसे कि सोने की कारें। दुबई के अरबपति और उनके बच्चे सोने की परत चढ़ी कारों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, जो कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। हो सकता है कि यह बात आपको फिजूल खर्ची की हद लगे, मगर यह दुबई में एक आम बात है। नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर कोरिया में लेदर का जैकेट पहनने पर बैन है। उत्तर कोरिया में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार कोई भी लोग लेदर का जैकेट नहीं पहन सकते। इससे पहले तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसी 2 जैकेट पहनी थी, तभी से देश के नागरिक ने ऐसी जैकेट पहनना शुरू कर दिया। इसीलिए इन जैकेटों को चीन से आयात किया जाने लगा। यही न चाहते हुए तानाशाह ने लेदर का जैकेट पहनने का आदेश जारी किया है। नंबर 8, ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। इन्होंने शीत युद्ध के दौरान 100 दिनों के भीतर 500 से ज्यादा लोगों को मारा था, जिसकी वजह से इन्हें द व्हाइट डेथ के नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम सिमो याहा है। ये एक फिनिश सैनिक थे जिन्होंने सोवियत रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था। नंबर 7, अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले सुबह जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे स्टील या लोहे की प्लेट पर रखा जाता था और किले फंसा दिए जाते थे। जैसे ही मोमबत्ती पिघलकर किले तक पहुंचती, किले अपने आप स्टील के प्लेट पर गिर जाते थे। किले के गिरने से होने वाली आवाज अलार्म का काम करती थी। एक NSC कमांडो को 90 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62,000 जिंदा कारतूसों का अपनी फायर प्रैक्टिस में प्रयोग करना होता है, जबकि एक सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती है। कई बार तो एक दिन में ही एक रंगरूट को 2 से 3,000 फायर करनी होती है। ऐसे नहीं बना जाता कमांडो। नंबर 5, कोलकाता में एक ऐसा मंदिर है जिसे चीनी काली माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस मंदिर में काली माता को नूडल्स का भोग लगाया जाता है। एक बार इस मंदिर में एक चीनी युवक ने मन्नत मांगी थी और उसकी मन्नत पूरी हो, उसके बाद उस युवक ने नूडल्स का भोग लगाया था। तब से आज तक इस मंदिर में नूडल्स का भोग लगाया जाता है। नंबर 4, स्वीडन में एक ऐसा होटल है जो कि पूरी तरह बर्फ का बना हुआ है। इसे हर साल दोबारा बनाना पड़ता है। नंबर 3, सन 1960 में टोक्यो एयरपोर्ट पर जब एक आदमी को चेक किया गया तब उसके पास
टोरडा नाम के देश का पासपोर्ट मिला और उसके पास दुनिया के हर देश का वीजा था, लेकिन असल में इस दुनिया में टोरड नाम का कोई देश है ही नहीं। जब टोक्यो पुलिस ने इंसान को उसके देश के बारे में पूछा तो उसने कहा उसका देश 2000 साल पुराना है। इसके बाद पुलिस को लगा कि यह पागल है और उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी निगरानी कई पुलिसकर्मी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह इंसान गायब हो गया। इस घटना के बाद कई एक्सपर्ट ने कहा कि वह पैरेलल यूनिवर्स से आया है। नंबर 2, तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन भारत के सबसे असफल उम्मीदवार है। उन्होंने लगभग 170 चुनाव लड़े, लेकिन किसी भी चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है 4G LTE और वोल्ट का मतलब क्या होता है? दरअसल LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है और LTE एक 4G नेट, इसमें फोन कॉल के समय इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। जबकि वोल्ट का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है और वोल्ट भी एक 4G नेटवर्क है, लेकिन इसमें फोन कॉल के समय इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।